हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका KTV भारत में। मैं हूं आपकी एंकर वर्षा वेणुगोपाल। आज मैं हासन में हूं, मैं स्टूडियो में नहीं हूं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, आज JDS का 25वीं एनिवर्सरी है, सालगिरह है उनका। सालगिरह मतलब 25 साल हो गए उनको आए हुए। और बात ये है कि यहाँ पे उनके कार्यकर्ता सब एकजुट हुए थे और मैं आपको बता दूं 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता थे यहाँ पे उनके लिए। और वो इसीलिए नहीं आए थे जस्ट बिकॉज उनको कुछ ऑफरिंग्स हो रही थी या फिर उनको मज़ा आ रहा था। वो इसीलिए आए थे क्योंकि उनको सच्चा प्यार है JDS से। वो एक झलक देखना चाहते थे HD देवेगौड़ा जी की। और मैं आपको अगर बता दूं तो यहाँ पे आज इतने सारे लोग आए हैं, कर्नाटका के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हैं और वो सब अपनी उम्र, अपनी जेंडर, इन सबको हटा के देखे, उसको भी देखे अगर हम, तो उस हिसाब से भी लोग आए थे। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब यहाँ पे थे। क्यों थे? अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर HD देवेगौड़ा की एक झलक देखने के लिए। अब HD देवेगौड़ा जी की बात करूँ तो 94 साल की उम्र में जब उनकी इलाज चल रही है, उसके बावजूद उन्होंने अपने उस JDS के प्रति प्यार, प्रतिष्ठा सबको लेकर वो आए। उन्होंने 40 से 45 मिनट अपने कार्यकर्ताओं से अपनी दिल की बात खोल कर की। उन्होंने अपने कार्यकर्ता से बोला कि आप आइए आगे, मदद कीजिए कि NDA अलायंस आगे आए और कर्नाटका के लिए और बहुत बड़े बड़े काम करें। जब पहले वो सत्ता में थे तब उन्होंने क्या क्या नहीं किया कर्नाटका के लिए, उन सब के बारे में कुमारस्वामी जी ने बड़े प्यार से समझाया और उन्होंने देवेगौड़ा जी की कॉन्ट्रीब्यूशंस भी बताए। अब मैं आपको बता दूं, HD देवेगौड़ा जी जो है वो हमारे पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जो कर्नाटका से थे और उनके जो कार्यकाल में जितने भी बार वो आए, जितने उन्होंने काम किए, कर्नाटका हमेशा गर्व के साथ कहा है कि HD देवेगौड़ा हमारे अपने कर्नाटका से आते हैं। अब मैं आपको बात बताऊं, निखिल कुमारस्वामी भी थे यहाँ पे जो एक यूथ आइकन है। उनको देखते साथ सारा यूथ एकदम खुशी से झूम उठा। वो सब उनकी स्वागत कर रहे थे जब वो बोल रहे थे कि JDS अब वापस आएगा और JDS के अगले मुख्यमंत्री के जो कैंडिडेट रहेंगे वो कुमारस्वामी जी ही रहेंगे और अगर वो आ गए तो कर्नाटका के लिए तो चांदी ही चांदी हो जाएगी। आज जब JDS अपनी 25वीं सालगिरह मना रही थी, मैं आपको बता दूं 1 लाख से ज़्यादा लोग आए थे यहाँ पर। बच्चे, बूढ़े, औरत सब आए थे। वो अपने HD देवेगौड़ा जी की एक झलक देखने के लिए आए थे। और मैं आपको बता दूं 94 साल की उम्र में HD देवेगौड़ा जी ट्रीटमेंट में हैं। उसके बावजूद भी 2 से 3 घंटे की इवेंट में वो आए। 40 से 45 मिनट उन्होंने बात भी की अपने कार्यकर्ताओं से। इतना प्यार करते हैं वो, इतने पैशनेट है अपने पार्टी को लेकर। क्योंकि जब उन्होंने 1999 में जब ये पार्टी फॉर्म की थी कर्नाटका, केरला, अरुणाचल प्रदेश में, तब उनका यही थॉट था कि ये पार्टी लोगों की पार्टी, ये पार्टी जनता की पार्टी है, मैं उनके लिए ही वर्क करूंगा। मैं आपको बता दूं वो एक किसान के बेटे, वो हमेशा कहते मैं किसान के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं किसानों के लिए जीता हूँ, अब मैं मरूंगा तो भी मैं किसानों के लिए मरूंगा, मैं उनके लिए काम करूंगा, मैं कर्नाटका के लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए हमेशा काम करता रहूँगा। हमेशा उन्होंने सिर्फ लोगों के लिए सोचा है। अपनी इस 94 साल की उम्र में भी वो यही सोचते हैं कि अब भी हमें कर्नाटका के लिए बहुत कुछ करना है। और वो आज अपील कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं से कि आप हमें मौका दीजिए, हम कर्नाटका को उस स्तर पर लेकर जाएंगे जहां पर सब कहेंगे कि कर्नाटका सबसे आगे है। अब आपको मैं ये भी बता दूं, जब निखिल कुमारस्वामी अपनी भाषण दे रहे थे तब उन्होंने ये कहा कि नेक्स्ट CM तो कुमारस्वामी जी ही रहेंगे, क्योंकि वो आज भी चाहते हैं कि जो हमने पहले किया उससे आगे काम और बढ़ाना है, हमें और आगे स्तर पर कर्नाटका लेकर जाना है। तो इसलिए अगले बार अगर JDS जीती है, NDA अलायंस जीती है कर्नाटका में, तो उनके CM कुमारस्वामी ही रहेंगे, ये तो पक्की बात है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लोग आए थे यहाँ पर, 1 लाख से ज़्यादा लोग आए थे, 1000 से ज़्यादा बसेस थी उनके लिए सारी व्यवस्था JDS ने कर रखी थी ताकि उनके कार्यकर्ताओं को कोई भी तकलीफ़ ना हो। क्योंकि जब वो अपने नेता
की एक झलक देखने के लिए आ रहे हों तो उनके लिए तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे उनके लिए टाइट सिक्योरिटी थी, 1000 से ज़्यादा सिक्योरिटी थी, इतने सारे लोग थे, उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था थी, उनके बैठने के, खाने के लिए सबकी व्यवस्था थी। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ कार्यकर्ता इसलिए नहीं आए थे कि उनको इतनी सुविधाएं मिल रही है, वो इसीलिए आए थे कि वो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनके नेता, उनकी जनता के नेता की एक झलक देख पाए। और वो जनता के नेता आज उनसे इतनी अच्छी अच्छी बातें कर गए कि क्या ही बताए, लोगों की आंखें भी नम हुई और वो भी मेक श्योर किए कि अगली सरकार अब जेडीएस की सरकार ही होगी। हासिन ने आज जो देखा वो कुछ छोटी मोटी सेलिब्रेशन नहीं थी, वो कुछ ऐसा था, जेडीएस के 25वें सालगिरह में जो सेलिब्रेशन हुआ है, जो माहौल बना है, वो कुछ और ही था। और आज जो हासिन ने देखा, लेकिन सिर्फ हासिन के लोग नहीं थे, पूरे कर्नाटका के लोग, हर एक डिस्ट्रिक्ट से, मैंने बताया, बच्चे, बूढ़े, औरतें सब आए अपने एचडी देवेगौड़ा की एक झलक देखने के लिए। तो ये थी जेडीएस की 25वीं सालगिरह की आज की हमारी कहानी। हम जेडीएस को उनकी 25वीं सालगिरह में बहुत सारी बधाई देते हैं और उनके आने वाले फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं। मैं हूँ वर्षा वेणुगोपाल, कैमरामैन कीर्तन के साथ आप देखते रहिए केटीवी भारत।